मणिपुर और नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सीबीआई डायरेक्टर अश्विनी कुमार ने खुदकुशी कर ली। शिमला में उनके घर पर फंदे पर लटका उनका शव मिला। पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है, हालांकि इसे अभी साझा नहीं किया गया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी अश्विनी कुमार नाहन के रहने वाले थे और 1973 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। रिटायर होने के बाद लॉकडाउन में वो मुंबई रह रहे, लेकिन कुछ समय पहले ही वो अपने घर पर आ चुके थे। एफएसएल की टीम इंस्पेक्ट करके चली गई है। हमारे फोटोग्राफर ने क्राइम सीन को फोटोग्राफ किया है। हमने सारी चीज़ों की फर्द ली है। रस्सी जो है 4 जगह से कटी हुई थी, उसकी जो लैडर उन्होंने यूज़ किया है, बाकी जितने भी आइटम्स इसमें सुसाइड में इन्वॉल्व थे उनको सब हम सीजर में से ले रहे हैं। अभी हम फैमिली के बयान लिख रहे हैं ताकि कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के काले झंडे दिखाए। इस सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है, जिसके चुनाव प्रचार के लिए कमलनाथ वहां पहुंचे। लेकिन उनके काफिले के पहुंचते ही पहले से तैयार बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर लिए नजर आए, जबकि कुछ ने काफिले के सामने काले झंडे लहराए। एक कार्यकर्ता ने तो सड़क पर पड़ी एक ईंट ही काफिले की तरफ फेंक दी। हालांकि वहां मौजूद कुछ पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे इन कार्यकर्ताओं को रोक दिया, जिसके बाद कमलनाथ का काफिला वहां से आगे बढ़ गया। इस हमले की जानकारी मिलते ही कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और ये उनकी बौखलाहट का सबूत है। हंगामा बढ़ते ही बीजेपी ने भी अनूपपुर में हुई घटना की निंदा की और बीजेपी के इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। हम ऐसी घटनाओं की भर्त्सना करते हैं, जांच का विषय है, कानून आपको अपना काम करना चाहिए। अनूपपुर से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ने वाले बिसाहूलाल सिंह बीजेपी उम्मीदवार हैं। हिमाचल प्रदेश से लद्दाख के बीच बनी अटल टनल की वजह से घबराया चीन अब झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है। लद्दाख में कुछ दिन गुजारने वाले किसी गुमनाम चीनी फोटोग्राफर के हवाले से चीन का कहना है कि साल भर इस टनल के जरिए लद्दाख से जुड़े रहने का भारत का दावा गलत है। चीन इस सच को भी झुठला रहा है कि ये टनल युद्ध के समय काफी मददगार साबित होगी। बौखलाहट में चीन ने यहां तक कह दिया कि अगले 50 साल में भी भारत इस तरह की टनल नहीं बना सका जो साल भर खुली रहे। राम मंदिर में लगने वाला 613 किलो का घंटा 21 दिनों के सफर के बाद अयोध्या पहुंचा। तमिलनाडु के रामेश्वरम से 17 सितंबर को इस घंटे को साथ लेकर अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा निकाली गई थी, जो 4,500 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करते हुए अयोध्या पहुंची। इस रथ यात्रा के साथ 613 किलो के घंटे के अयोध्या पहुंचते ही लोगों में जोश भर गया और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। लेकिन इतने भारी भरकम घंटे को ट्रक से उतारना आसान नहीं था। इस काम में क्रेन की मदद ली गई और फिर धीरे धीरे फूल से सजे घंटे को ट्रक से उतारा गया। यही जो घंटा है वो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के बाद राम जन्मभूमि पर लटकाया जाएगा। बताया गया कि इस घंटे की गूंज 8 किलोमीटर तक सुनाई देगी। इसके साथ ही रामेश्वरम से कई मूर्तियां भी लाई गईं, जिन्हें मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया गया। आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या की गुत्थी को पूर्णिया पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। पूर्णिया पुलिस के मुताबिक पैसे के लेन देन में शक्ति मलिक की हत्या हुई है और हत्या की वारदात में इस्तेमाल हथियार को बरामद कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस हत्या के बाद कई वीडियो फुटेज सामने आए थे, जिस आधार पर हत्या की गुत्थी सुलझी है। पुलिस के मुताबिक शक्ति मलिक की हत्या किसी राजनीतिक साजिश की वजह से नहीं हुई है। शक्ति मलिक का हत्याकांड हुआ था, जिसमें अर्ली आवर्स में लगभग 7 बजे के करीब 3 अज्ञात अपराधकर्मी जो मुंह पे नकाब लगा के आए थे, जिन्होंने हत्या कर दी थी। उस मामले का पूर्णिया पुलिस के द्वारा पूर्ण रूप से उद्भेदन कर लिया गया है। इनके क्रम में 7 लोगों को हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है, जिन लोगों ने मिलकर के घटना कारित करी थी। उन सब का जो है सबकी अरेस्टिंग हो गई है। जिस वेपन से मर्डर कारित किया गया था, उस वेपन को भी हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। तो हम लोगों ने सर घटना की हत्या नहीं की है, हम लोगों ने आज के रावण का वध किया है। इसका हम लोगों को सर कोई अफसोस नहीं है। अब कानून है सर, हम लोग परिस्थितिवश ऐसा कदम उठाए हैं, न कि हम लोग कोई पेशेवर हत्यारा हैं। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन की पार्टी के 75वें स्थापना दिवस पर कई शानदार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 10 अक्टूबर को वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया को बने हुए 75 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही वहां जश्न मनाना शुरू हो गया। इसी कड़ी में राजधानी प्योंगयांग में एक लाइट शो रखा गया, जिसमें बड़े अधिकारी भी शामिल हुए।
दमकती लाइटों के जरिए उत्तर कोरिया के विकास की चमचमाती तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई। शो में कभी दहाड़ता शेर नजर आया तो कभी गुर्राता डायनासोर भी दिखा। इसके साथ ही वहां एक आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन भी किया गया, जहां पूरी प्रदर्शनी किम जोंग उन के पिता और दादा की बड़ी बड़ी पेंटिंग से भरी दिखी। उनकी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर उत्तर कोरिया के पूर्व शासकों का महिमा